हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, एमपी आयुष काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन कल से यानी कि 19 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप लोग जो है आपके सभी डॉक्यूमेंट के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत जल्द जो है आप लोगों को एक हो सकता है कुछ लोगों को एक दो मतलब नवंबर तक जो आपकी ये जंग ये लड़नी पड़े, क्योंकि काउंसलिंग का जो आपने देखा होगा शेड्यूल वगैरह, तो 22 नवंबर तक काउंसलिंग लगभग जाने वाली। सेकेंड जो है सीएलसी राउंड बोल सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड जो होने वाला है, तब तक काउंसलिंग चलने वाली। काउंसलिंग में टोटल यहाँ पर 5 राउंड होने वाले हैं, आपको पता होगा। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, देन थर्ड राउंड, इसके बाद में फर्स्ट सीएलसी या फिर एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड, सेकेंड एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड। ठीक है। तो टोटल 5 राउंड में काउंसलिंग कंप्लीट होने वाली है। कल से रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो कल यानी कि 19 सितंबर से आपके एमपी स्टेट हाउस काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। फिक्स नहीं है कि कल स्टार्ट कब तक होंगे, क्योंकि अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं। बट अगर कल स्टार्ट होते भी है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट उन्होंने चाहे 20 तारीख 19 तारीख दे दी हो, बट मुझे नहीं लग रहा कि कल से ही आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है स्टार्ट हो जाएंगे। एक चीज़ का सबसे स्पेशली ध्यान रखना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। जो लोग, मैं स्पेशली इंदौर के बच्चों की बात करूं, अगर जो इंदौर या जिस भी सिटी के आसपास के लोकल हो उस सिटी से, और अगर पहले ही दिन अगर आप सेंटर पे पहुंच सकते हो टाइम से पहले, और सेंटर पर आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी है वो उसके बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बहुत सारे लोग बिना जाने डायरेक्ट सेंटर पर आ जाते हैं और उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। सबसे पहले तो आप जो है अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि काउंसिल रिलेटेड अगर सबसे अच्छे अपडेट, जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, छोटे छोटे जो मेन मेन चीज़ है, अगर वो कोई देता तो वो मेडिकल वाला देता है। ठीक है, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पहली चीज़ तो दोस्तों हम बात करते हैं आप लोगों की जो रजिस्ट्रेशन है, आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जो स्लॉट बुक करोगे रजिस्ट्रेशन के टाइम। ठीक है, तो स्लॉट कैसे बुक करना है? जैसे मान लीजिए आपने अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज जो है 20 तारीख के लिए फर्स्ट स्लॉट बुक कर लिया। ठीक है। और मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम आए नहीं हो या फिर आ भी गए, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, और जैसे कि एक स्लॉट में 100 बच्चों का स्लॉट रहता है, 100 का रहता है समथिंग। ठीक है, एक स्लॉट में, लेकिन एक दिन में भी 100 बच्चों का ये लोग नहीं कर पाते, स्टार्टिंग में बहुत स्लो होता है इनकी प्रोसेस। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जो स्लॉट बुक करा उसी स्लॉट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए। ठीक है। कुछ कुछ सेंटर से जहाँ पर हो जाएगा, लेकिन इंदौर में तो भैया नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस स्लॉट में आप बुक करो उसी स्लॉट में आपका वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाए। इसके लिए आप थोड़ा-सा पेशेंस रखिए। आपको हो सकता है उस दिन पूरे दिन में ना, हो सकता है अगले दिन हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर और हाँ, जब जैसे ही आप आओगे ना तो वहाँ पर ऐसे खड़े मत रहना। आते के बारी सबसे पहले जाकर फॉर्म लेना। एक फॉर्म मिलता है जिसमें आपकी पूरी डिटेल फिल करनी होगी, ठीक है? आपकी जो फॉर्म की डिटेल है ना, उसमें आपका नीट का स्कोर वगैरह, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी सारी प्रोसेस, एक पूरा पेज होता है दोनों साइड का, उसमें सब कुछ पूरा आपको फिल करना होगा। देन उसके बाद आपको वो जाकर सबमिट करना। उसके बाद आपको एक टोकन नंबर मिलेगा सेंटर से। वो टोकन नंबर, जब भी आपका नंबर आएगा तब जाकर आपको अंदर एंट्री मिलेगी और आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। और हाँ, बाय चांस ऐसा हो सकता है कि आपने जो 20 या 21 तारीख सिलेक्ट कर ली और उस डेट को आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर नहीं जा सकते हो, तो इस कंडीशन में आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है। आपका चाहे आपने 19 तारीख सिलेक्ट करी हो, चाहे 20 तारीख सिलेक्ट करी हो, तो भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 24 तारीख तक जा सकते हो। बट हाँ, जिस सेंटर पर आपने सिलेक्ट करा है उसी सेंटर पर जाना होगा। आप सोचो कि मैंने इंदौर सिलेक्ट कर लिया और मैं जबलपुर चले जाऊँ, मैं उज्जैन चले जाऊँ, मैं रीवा चले जाऊँ, मैं बुरहानपुर चले जाऊँ, ऐसा नहीं होगा। जो सेंटर आपने चॉइस किया है पर्टिकुलर उसी सेंटर पर जाना है। और अगर आप फर्स्ट डे फर्स्ट स्लॉट में आ जाते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप जिस भी दिन आओ, स्पेशली अगर इंदौर की मैं बात करूँ या फिर जबलपुर वगैरह की, तो मानकर चलिए आपको 1 या 2 दिन के हिसाब से आना है। ठीक है, उतनी व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। बहुत सारे लोग बेचारे बहुत दूर से आते हैं, ना उनका कोई जान पहचान वाला होता है उस सिटी में, ना कोई रहने खाने की व्यवस्था होती है, तो इस कंडीशन में प्रॉब्लम होती है। तो आप पहले से ही मेंटली ऐसा प्रिपेयर होकर आए कि आपको 1 या 2 दिन, हो सकता है 3 दिन भी रुकना पड़ सके, है ना? तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखकर आए। ठीक है, क्योंकि मैं खुद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने आया था, मैं तो सोच के आया था भाई मैंने फर्स्ट स्लॉट ही बुक कर लिया है, तो मेरा तो मतलब 9 से 12 तक फर्स्ट स्लॉट होता है और सेकंड होता है 2 से 5 होता है, तो वो सोचते हैं कि आराम से हो जाएगा। भाई मैं खुद 2 दिन रुका था इंदौर में। ठीक है, तो ये दिक्कत इंदौर में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर जो लगा हुआ जो एरिया है ना वो बहुत ज्यादा है, और स्पेशली मैं महाराष्ट्र के बच्चों की बात करूँ तो वो भी इंदौर आना प्रीफर करते हैं। तो इस कंडीशन में जो है आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रख के आना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या लेकर आना, तो मैं आपको बता दूं। आपको लेकर आना 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट,
ठीक है? इसके बाद में आपका आधार कार्ड लेकर आना है और आप जो है यहाँ पर आइडेंटिफ़िकेशन के लिए आप जो है पैन कार्ड या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड भी ला सकते हो साथ में। आपको नीट का स्कोर कार्ड लाना है, आपको आपका जो है डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट लाना है। आपको डोमिसाइल के बाद में अगर आप कास्ट सर्टिफ़िकेट से मतलब आप एससी, एसटी, ओबीसी से बिलॉन्ग करते हो, अगर ईडब्ल्यूएस है आपका, तो आपको जो है आपका जो है कास्ट सर्टिफ़िकेट भी लेकर आना है, आपका इनकम सर्टिफ़िकेट लेकर आना है। जनरल वालों को इनकम नहीं लगेगा, ठीक है? और इनकम सर्टिफ़िकेट मतलब जो ईडब्ल्यूएस वाले उनका उसी में इनकम दिया रहता है, तो उनको भी लेकर आना है। तो और आपको फ़ोटोज़ लेकर आने और आपके जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है? ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस इनकी फ़ोटोकॉपीज़ के 2 सेट लेकर आना है साथ में, ठीक है? 2 सेट्स प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। हाँ, ध्यान रहे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही वेरीफ़ाई होते हैं। आप अगर फ़ोटोकॉपी लेकर आ जाते हो और आप यहाँ पर सोचते हो कि आपका वेरिफ़िकेशन हो जाए, तो नहीं होगा, आपको भगा देंगे वहाँ से। तो ध्यान रखिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर ही आना। अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहीं पर सबमिट है, तो वहाँ से आप निकलवा लो, ठीक है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बिना आपका वेरिफ़िकेशन कंप्लीट नहीं होने वाला है, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो 19 तारीख से लेकर 24 तारीख तक आपके रजिस्ट्रेशन प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाले हैं और एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर फर्स्ट राउंड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है, बाय चांस आपकी तबीयत खराब हो जाती है या आपके घर कोई फंक्शन है, किसी भी रीज़न से आप डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन कर लेते हो या नहीं भी करते हो और हो भी जाता है, तो भी अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है, तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका नेक्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो भी आप नेक्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। हर एक राउंड में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हर राउंड में होने वाला है, ठीक है? हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, इस बार कट ऑफ हाई जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कट ऑफ हाई रहेगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत सारे लोगों को कॉलेज नहीं भी मिले क्योंकि सीट तो उतनी ही है लेकिन कैंडिडेट यहाँ पर बढ़ गए, कट ऑफ ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इस कंडीशन में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेडिकल वाला टीम आपके सपोर्ट में खड़ी हुई है और ऐसे बहुत सारे काउंसलर्स, यूट्यूबर्स हैं जिनकी हेल्प से आप जो है ईज़िली गाइडेंस ले सकते हो, ईज़िली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएँगे। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन्हें पर्सनल अटेंशन चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो वो लोग जो है डिस्क्रिप्शन में डले हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? ये मेडिकल वाला टीम मेरे जो साथ के फ्रेंड्स हैं, उन लोगों के नंबर है, मेरे नंबर है, तो आप जो है हमसे गाइडेंस ले सकते हो। अगर आपका सिंपली डाउट है तो वो एक आध डाउट तो वो हम क्लियर कर देंगे। अगर आपको पर्सनल कॉल पर हर चीज़ आपको क्लियर करनी है तो उसके लिए आपको एक छोटी-सी पेड काउंसलिंग का एक छोटा-सा चार्ज होता है वो आपको पे करना होगा, जिसमें आपको पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड होगी। जब चाहे तब आप हमसे कॉल पर बात कर सकते हो 4/7 जब तक कि आपका एडमिशन ना हो जाए, ठीक है? और अगर आपको चॉइस फिलिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है स्पेशली तो भी आप चॉइस फिलिंग के लिए हमसे एडवाइस ले सकते हो। ठीक है? उसके लिए आपको मैसेज करना होगा। जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में डले हुए हैं वहाँ पर आप जाकर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? और हाँ, चॉइस फिलिंग कब स्टार्ट होगी तो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी आपकी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएँगे 24 तारीख तक, इसके बाद में आपकी जो है मेरिट लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद में 27 से 30 तारीख तक 27, 28, 29, 30 4 दिन आपका जो है चॉइस फिलिंग चलने वाली। तो चॉइस फिलिंग सबसे मेन होने वाली है, याद रखिएगा। चॉइस फिलिंग में कौन-सा कॉलेज हमें कौन-सी प्रायोरिटी पे रखना है, सबसे मेन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से भी ज़्यादा। आपके कॉलेज मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो चॉइस फिलिंग पर ही डिपेंड करती है। आप जैसे चॉइस फिलिंग करोगे उसके ऊपर सब सारी चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है? इसके अलावा अगर कुछ और डाउट आपका है डॉक्यूमेंट रिलेटेड तो आप मैसेज कर लीजिए और साथ ही आप इंस्टाग्राम पर मेडिकल वाला यूट्यूब चैनल सॉरी मेडिकल वाला इंस्टाग्राम पर अकाउंट भी है, वहाँ पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर भी आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, ठीक है? मेडिकल वाला जिसके जो अकाउंट है उसका जो है लिंक जो है मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है? थैंक यू।